हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमिज्म कॉइन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सारा कमेंट्स आए था, तो आपकी फरमाइश मतलब मेरा वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं ऑप्टिमिज्म कॉइन के बारे में, जिसका नेटिव टोकन है ओपी टोकन। तो ऑप्टिमिज्म में ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम तो समझते हैं इसको। ये एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन। तो जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन का लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन पे बात करें तो हमको याद आता है कि पॉलीगन मैट्रिक ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। तो ये ऑप्टिमिज्म कॉइन पे ऐसा क्या है जो कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें। चलो हम थोड़ा सा समझते हैं इस कॉइन को। आपको पता होगा इथेरियम एक तरह का लेयर 1 सॉल्यूशन है, और लेयर 0 पे अगर ऐसा कोई कॉइन हो जो कि है पोल्का डॉट, तो लेयर 2 पे कौन है? तो लेयर 2 पे ऑलरेडी आपको पता है कि पॉलीगन मैट्रिक है, लेकिन पॉलीगन मैट्रिक एक लेयर 2 सॉल्यूशन नहीं है। टेक्निकली ये एक साइड चेन है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आता होगा कि लेयर 2 और साइड चेन में कैसा क्या फर्क है। तो देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पॉलीगन मैट्रिक के अलावा लेयर 2 में ऑलरेडी अभी के हिसाब से ऑप्टिमिज्म कॉइन रन कर रहा है। तो यहाँ पे पॉलीगन मैट्रिक में ऐसा है कि ये एक ओन कंसेंसस मैकेनिज्म को यूज करता है। जो भी साइड चेन होते हैं वो उनकी खुद की ब्लॉकचेन, उनकी खुद की प्रोटोकॉल, उनकी खुद की एल्गोरिदम रहता है, उनके खुद की ओन कंसेंसस मैकेनिज्म रहता है, जो कि ये इनको एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बनाता है। जो कि इथेरियम पे ये साइड चेन के हिसाब से काम करते, इथेरियम की टेक्नोलॉजी को ये यूज ही नहीं करते। इस हिसाब से ये उनका सिक्योरिटी लो रहता है, क्योंकि इथेरियम का सिक्योरिटी को भी यूज नहीं करते। और ऑप्टिमिज्म के आपको देखा जाए तो ऑप्टिमिज्म एक सिक्योरिटी यूज करता है जो कि इथेरियम सिक्योरिटी को यूज करता है, जिसके वजह से ऑप्टिमिज्म एक उसकी खुद का एक खासियत बनाता है एक्चुअल लेयर 2 सॉल्यूशन के हिसाब से। और ये एग्जिस्टिंग इथेरियम टूलिंग को भी यूज करता है, ये इजीली ईवीएम कंपेटेबल है। इसके हिसाब से जो डेवलपर होते हैं, डेवलपर कैन क्विकली स्टार्ट बिल्डिंग द एप्लीकेशंस ऑन ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता हो कि ये ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ है क्या, तो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ऑप्टिमिज्म जो कॉइन है ये एक तरह का ऑप्टिमिस्टिक रोल ऑफ को यूज करता है। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आता हो कि ये रोल ऑफ है क्या। रोल ऑफ कुछ नहीं, एक तरह का रोलिंग है, बंडल है, जिसको आप रोल अप करके एक साथ किसी जगह पे इजी ले सकते हो, वैसा है रोल अप और कुछ नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजिकली समझते हैं। जैसे कि कोई एक ब्लॉकचेन पे जो रहता है ब्लॉक, इस ब्लॉक में होता क्या है, ट्रांजैक्शन रहता है। लेकिन जो इथेरियम का जो ब्लॉक होता है, इसमें खास बात ऐसा है, यहाँ पे आप डेटा को भी स्टोर कर सकते हो। तो ये जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में ट्रांजैक्शन के अलावा बहुत सारा खाली जगह पड़ा रहता है, जहाँ पे कि आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उस डेटा करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को एक डेटा के रूप में कन्वर्ट करके बंडल करके आप उसी ब्लॉक को यूज कर सकते हो। तो जो खाली जगह, जो खाली स्पेस पड़ा था, उस स्पेस को भी हम रोल अप की वजह से उस जगह को यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से कि जो ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट था वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए रोल अप का जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होता है। और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, जैसे कि जो लेयर 1 सॉल्यूशन पे काम करता है इथेरियम, और ऑप्टिमिज्म लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो ऑप्टिमिज्म जो कॉइन है ये क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन होता है ये अपने हिसाब से उसको वेरीफाई करने के बाद में ये ट्रांसफर कर देता है इथेरियम ब्लॉकचेन के मेन नेट पे। तो ये वेरीफाई कैसे करता है? वेरीफाई करने के लिए वो एक तरह का टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसको बोलते हैं फ्रॉड प्रूफ टेक्नोलॉजी। और ये फ्रॉड प्रूफ टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए ये अपनी अलग तरह का एक सिस्टम यूज करता है जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। और ये कैसे काम करता है आपको अगर समझाऊं, ये ऑलरेडी इसका जो नाम है ऑप्टिमिस्टिक रोल अप। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि पॉजिटिवनेस, यानी एक ऐसी मैकेनिज्म को यूज करता है, ये समझता है कि सारे जो ट्रांजैक्शन है ये सारे ट्रांजैक्शन सही ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन गलत नहीं है। तो ये सोच के ये सारे ट्रांजैक्शन को इथेरियम के जो मेन नेट पे ट्रांसफर कर देता है या फिर ऐड कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये क्या करते हैं,
जैसे कि आपके पास में चावल का बंडल है और चावल में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, चावल में कचरा छांटोगे या फिर कचरे में चावल छांटोगे। तो ऐसा होता है कि चावल में अगर कचरा है तो आपके लिए अगर टाइम कंजप्शन कम हो तो आप हर चावल को चेक करके नहीं छांटोगे, आप क्या करोगे, उसी में से जो कचरा है उसको फेंक दोगे और चावल को सारे ले लोगे। तो उस हिसाब से क्या होता है, ये ऐसा ही काम करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि सारे ट्रांजेक्शन को सही मान के ये अपना ट्रांजैक्शन को इथेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे दिक्कत आता है कि जो फेक ट्रांजेक्शन होगा तो ये वेरीफाई कैसे करेगा। तो सबसे दिक्कत यहाँ पे होता है जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा उसको ये वेरीफाई कैसे करेगा। तो थोड़ा सा उसको समझ, ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन को, सारे ट्रांजैक्शन को ये पॉजिटिवली सही ट्रांजैक्शन मान के इथेरियम मेन नेट पे वो ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इनका एक चैलेंज विंडो रहता है जो कि ओपन रहता है। अभी के डेट पे उन्होंने 7 डेज का वेटिंग पीरियड रखा है। तब तक ये वेट करता है, कोई अगर इसी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट करने के लिए चैलेंज करे कोई ट्रांजैक्शन को, तो 7 दिन तक के लिए उसका टाइमिंग देते हैं। अगर वो 7 दिन तक कोई अगर उसी ट्रांजैक्शन को या फिर कोई ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट करके ना ठहराए या फिर कोई चैलेंज ना करे तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन था। तो आपकी जो एक्चुअल फाइनलिटी होता है ये वेटिंग पीरियड जो जब तक कि ओवर नहीं हो जाता है, यानी 7 दिन तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा आपको एक्चुअल ट्रांजैक्शन को पाने के लिए। तब तक आपकी जो विड्रॉल विंडो है, विड्रॉल आप कर नहीं पाओगे इथेरियम को अपनी ऑप्टिमिस्टिक रोल अप के साथ में ऑप्टिमिज्म के जो ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि 7 दिन तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ट्रू फाइनलिटी के लिए। और साथ में इसमें और दिक्कत क्या है, ये सिंगल पार्टी सिक्वेंसर को यूज करता है। यानी जो आपका, अगर थोड़ा सा सिंपली बता दूं, जो वेरीफायर करते हैं, जो वेरीफाई करते हैं वहाँ पे एक तरह का, या फिर जो नोड रन करते हैं, जो समझ लीजिए थोड़ा सा सिंपली बता दूं, वहाँ पे सिंगल पार्टी है, कोई एक ही लोग है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो फैक्टर है ना, यहाँ पे ये हैम्पर होता है। लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे ये इथेरियम सिक्योरिटी को यूज करता है क्योंकि ये प्योर लेयर 2 सोल्यूशन है। तो एक तो हो गया, इसको ट्रू फाइनलिटी 7 दिन लगता है, और यहाँ पे सिंगल पार्टी सिक्वेंसर है जो कि डिसेंट्रलाइज फैक्टर को ये तोड़ता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और समझ के चलिए ये जो ऑप्टिमिज्म जो कॉइन है ये एक तरह का इनिशियली हम मान सकते हैं कि ये एक इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए ये सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में इसके अलावा और बहुत सारे भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ सकता है। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा सोच के मत रहिएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अमाउंट डाल के, जैसे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1-2 साल के अंदर अंदर, आप उसमें प्रॉफिट को निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में नया टेक्नोलॉजी जरूर आ सकता है, क्योंकि 7 दिन तक के लिए कोई भी वेट नहीं करेगा। तो इसलिए इसके अलावा कुछ आ सकता है मार्केट में जरूर। ये एक तरह का प्राइमरी चॉइस है, ना कि ये परमानेंट चॉइस है फॉर इथेरियम्स के लिए। तो अभी थोड़ा सा हम समझते हैं उसकी टोकेनिम्स का, अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, टोकेनिम्स पे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉइन मार्केट कैप पे आ गई। यहाँ पे देखिए अभी इनिशियल सप्लाई जो है ना, ये 4.2 बिलियन का टोटल इनिशियल सप्लाई है, यानी ये इन्फ्लेशन है और ये सालाना 2% इन्फ्लेशन पे चलता है। तो ये बाद में क्या होगा, इनकी जो डिमांड के हिसाब से अगर टोकन की सप्लाई मैच नहीं हुआ तो एक हाई सेलिंग पे आ सकता है। तो मार्केट में थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है, अगर आप कंपैरेटिवली लो TVL यानी टोटल वैल्यू लॉक ऑन द चेन ऑफ पॉलीगॉन मैटिक एंड ऑप्टिमिज्म, तो पॉलीगॉन मैटिक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14% का डाउन ट्रेंड आया है और 34.55% का यहाँ पे ऑल 1 मिनट का चेंजेस देखोगे तो 34% डाउन दिखा रहा है। लेकिन ऑप्टिमिज्म पे 0.75% का चेंज दिखा रहा है। ये 1 मंथ का है, ये 7 डेज का है, सॉरी 1 मिनट बोल दिया मैंने। ये 1 मंथ का 34% है और ये 1 मंथ का 0.75% डाउन दिखा रहा है। तो ऑप्टिमिज्म का जो चेन है कंपैरेटिवली पॉलीगॉन चेन के हिसाब से ऑप्टिमिज्म सही में पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। तो हो सकता है कि ये आगे जाके अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप अलर्ट रहो, इस टेक्नोलॉजी को तोड़ने के लिए दूसरा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आने वाला है, क्योंकि 7 दिन तक के लिए कोई भी वेट नहीं करेगा ट्रू फाइनलिटी के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आज का वीडियो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ऑल दी बेस्ट।